मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस पढ़ेंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पहले जानते हैं। आप लोग बोर्ड में यहाँ पर देख रहे हो। हम लोग रस के अंतर्गत अभी रस की परिभाषा को जानेंगे। रस के अंग, भेद, भाव। यहाँ पर रस का अंग या भेद या फिर भाव ये एक ही होता है, और उसके बाद में स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रस की परिभाषा क्या है उसको जानते हैं, रस क्या है उसको जान लेते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य के पढ़ने सुनने से जो अलौकिक आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे ही हम रस कहते हैं। संस्कृत में इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस को हमको समझने के लिए रस के भाव को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो रस के भाव को पहले हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रस के अंग या भेद या फिर भाव। रस का अंग बोले, चाहे उसका भेद कहा जाए, चाहे भाव कहा जाए, ये एक ही होता है। तो रस के जो अंग हैं वो 4 होते हैं, या रस के भेद कहें तो वो 4 होते हैं, या रस का भाव कहें तो वो 4 होते हैं। तो रस का जो भाव होता है वो 4 होता है। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है संचारी भाव, तीसरा अनुभाव और चौथा विभाव। तो हम लोग पहले रस को समझने से पहले उसके भाव को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव को हम लोग समझ लेते हैं पहले। जो भाव जिनसे, है ना, जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। जो जिस भाव के कारण से हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। और ये जो भाव है ये परिस्थितियों के अनुसार स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं उसके अनुसार स्वयं ही ये भाव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मान लो परिस्थितियां किस प्रकार से, अगर मान लो कोई दुखद घटना को हम देख रहे हैं तो उससे हमारा मन जो है दुख से भर जाता है, तो उस समय जो भाव उत्पन्न होता है वो स्थायी भाव है। स्थायी भाव का मतलब कि वो स्थिर रहता है ना। और अगर जैसे इसको और अच्छे से समझे तो अगर किसी को कोई हंसी आने वाली चीज को देखें तो सहज ही हमारे मन में वो भाव उत्पन्न होता है, हम हंस पड़ते हैं। तो इसको समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं, हंसना, रोना या गुस्सा करना जो है ये स्थायी भाव है। और ये जो स्थायी भाव है ये मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। उसके बाद में स्थायी भाव की जो संख्या है वो 10 होती है। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या जो है 10 होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या है इसको समझ लेते हैं। तो मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भाव को, मन में संचरण करने वाले या आने जाने, जो मन में जैसे कि भाव उत्पन्न हो रहा है फिर नष्ट हो जा रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई भी किसी भी प्रकार के भाव जो है आ रहे हैं और समाप्त हो जा रहे हैं, तो मन में आने जाने वाले भाव को व्याभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। संचारी और व्याभिचारी एक ही होता है ना। तो ये जो होता है संचारी भाव कहते हैं। ये जो भाव होता है ये कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। संचारी भाव जो है मन में जो है कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं, कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या जो है 33 है। इसके बाद आता है आपका अनुभाव। अनुभाव को जान लेते हैं। मन में आने वाले स्थायी भाव को, स्थायी भाव यानी कि जो अभी हम लोग स्थायी भाव पढ़े थे ना, तो वही मन में जो स्थायी भाव जो होता है उसको हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जो मन में स्थायी भाव हमारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है और उसको हम शरीर के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, वह अनुभाव कहलाता है। ठीक है। मन में जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है और उसको हम शरीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह अनुभाव कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई दुखद घटना है, उससे दुखी हो रहे हैं और हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो वो क्या हुआ, अनुभाव हुआ, क्योंकि हम उसको अनुभव कर रहे हैं और उसकी जो पीड़ा है ना, दुख जो हो रहा है, उस पीड़ा जो
रही है उसको हम आंसुओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा अनुभव। उसी प्रकार से अगर किसी घटना को या कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण से हम बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो जो क्रोध हम प्रदर्शित करते हैं वो हमारा अनुभव कहलाता है। वैसे ही रोना हो गया और क्रोध में आकर के आंखें जो हैं एकदम लाल हो जाती हैं, ये सारी चीजें जो हैं अनुभव के अंतर्गत आती हैं। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं और शरीर से जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं उसको हम अनुभव कहते हैं। अब इसके बाद में आता है विभाव। अब विभाव को जान लेते हैं। स्थायी भाव जान गए आप लोग, संचारी भाव जान गए, अनुभाव जान गए। अब जानते हैं विभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी व्यक्ति या वस्तु को देख करके, है ना, जो भी वस्तु या व्यक्ति को देख करके हमारे मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। मतलब स्थायी भाव के उत्पन्न होने का जो भी कारण होता है, स्थायी भाव जो उत्पन्न होने का जो भी कारण होता है वह विभाव होता है। और वो कारण क्या है? वस्तु को देख करके भी मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, या फिर किसी व्यक्ति को देख करके जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या है? विभाव है। विभाव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। अब आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि ये आप लोग की क्लास में उतना डीपली तो नहीं बताने का है, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा आप लोग को समझा देती हूँ। आलंबन का अर्थ होता है जिसका सहारा पाकर, यानी कि जिसकी मदद से स्थायी भाव जो है उत्पन्न होता है उसको आलंबन कहते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई घटना का वर्णन होता है, इसमें उद्दीपन में क्या होगा? कोई घटना का वर्णन है, या कवि जो है अपनी कविता में किसी चीज को, मतलब किसी प्रमुख चीज को लेकर के ही उसका वर्णन करता है, तो वह क्या है? उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि अगर कवि किसी कविता में किसी रमणीक स्थान का वर्णन कर रहा है और उसमें हम रम जाते हैं, उस स्थान की कल्पना करने लगते हैं, रम जाते हैं, तो वो कहलाता है उद्दीपन। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग यहाँ पर जो रस के जो भाव होते हैं, रस के जो 4 अंग हैं, उस भाव को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आता है आप लोग का स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ। स्थायी भाव जो होता है यहाँ पर ये उत्पन्न होकर के नष्ट नहीं होते हैं। स्थायी भाव जो होता है स्थिर होता है, उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता है। वहीं पर जो संचारी भाव है ये क्या होता है? ये बनता और बिगड़ता रहता है। मतलब कि ये क्षण भर में, मतलब उत्पन्न होता है और क्षण भर में नष्ट हो जाता है। उसके बाद में दूसरा इसका अंतर है, स्थायी भाव जो है प्रत्येक रस में, मतलब कि जितने भी रस होते हैं सभी रस में पाए जाते हैं। स्थायी भाव जो है सभी रसों में पाए जाते हैं और संचारी भाव जो है अनेक रसों में पाए जाते हैं। अनेक रसों कहने का मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि कोई सा रस में पाया जाता है और कोई रस में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है कि यहाँ ये अनेक रसों में पाए जाते हैं। उसके बाद में स्थायी भाव है, इसकी संख्या 10 होती है और संचारी भाव की संख्या जो है 33 होती है। ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्थायी भाव, संचारी भाव क्या है और अनुभाव, विभाव क्या है। इन दोनों में, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर भी जान गए हो, रस की परिभाषा भी समझ गए हो। अब इसके बाद में आगे के क्लास में हम लोग रस के जितने भी स्थायी भाव हैं उसको और अच्छे से समझेंगे।